हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आदि पुरुष ट्रू और फेक? फेक। देखिए, वो खुद हमने लास्ट जो इनका सुना था, हाँ। इन्होंने बहुत जबरदस्त क्रिटिक किया था। 2000 गलतियां ढूंढने की कोशिश करके वो ढूंढी और बताई। बहुत ही अच्छा उन्होंने क्रिटिक किया, दैट्स वेरी नाइस। मतलब नॉर्मली ये बैलेंस रहती हैं, ज़्यादा स्वे नहीं होती, मगर अगर ये नेगेटिव हो गई हैं इसका मतलब ये वाकई ही इतनी उनको बुरी लगी होगी कि वो रोक नहीं पाई अपने आप को। ले भैया, उन्होंने जबरदस्त क्रिटिसाइज किया, क्योंकि हमने इनके पहले भी कई देखे, मोस्टली बैलेंस अच्छा ही बताती हैं, बैलेंस बताती है, बुरा छोटा मोटा बुराई बनाती है, किसी को बुरा ना लग जाए। मगर इस बात तो उन्होंने परवाह नहीं की, बुरा लगे ना लगे, लो भैया वाकई बुरी लगी। हमने तो देखी नहीं, हमने तो ट्रेलर और टीजर से ही हमें पता चल गया। हम देखेंगे भी नहीं, हम नहीं देखेंगे। और जो सुना है उसके बाद तो बिल्कुल, टीजर और ट्रेलर से हमें पहले ही हो गया था। वो कहते हैं ना, दिल में आवाज आती है कई बारी, तो पहले ही हो गया था कि नहीं, ये नहीं देखनी, इसमें गड़बड़ घोटाला है। तो वही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आदि पुरुष रिलीज हुई और साथ में बहुत सारी कंट्रोवर्सी लेकर आई। फिल्म के डायलॉग लिखने वाले राइटर साहब को जान से मारने की धमकी तक मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ फिल्म बनाने वाले लोग इन सब से हटके एक दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। रोज एकदम ईमानदारी से अपने सोशल मीडिया पे फिल्म ने कैसे 100 करोड़ 150 करोड़ की कमाई कर ली ये बता दिया जाता है। इवन फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस कृति सेनन ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला जिसका टाइटल है फोकसिंग ऑन चेयर्स एंड क्लैप्स। मतलब एक तरफ पब्लिक का गुस्सा तो दूसरी तरफ फिल्म में काम करने वाले लोगों का घमंड। उनके हिसाब से तो सच्ची ऑडियंस ताली बजा रही है। ये गाली देने वाले लोग जो सोशल मीडिया पे कुछ इस तरीके के वीडियोस डाल रहे हैं, इनको तो पैसे मिले हैं फिल्म को बदनाम करने के। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आदि पुरुष फिल्म के कलेक्शन की असली सच्चाई बताई जाए। ऐसी बातें जो हमेशा पर्दे के पीछे रहती हैं। कोई भी फिल्म बनाने वाली कंपनी ये कभी नहीं चाहेगी कि पब्लिक को ये सब पता चल जाए। लेकिन अब जब पब्लिक को ये झूठा बोला जा रहा है, पैसे मिले हैं एक एक आदमी को फिल्म की बुराई करने के, ऐसे इल्जाम लग रहे हैं, हमें तो ये नहीं मिला भैया, भूल गया मैं। करना शायद मेरे लिए सबसे बड़ा अपराध होगा। तो सबकी पोल खोलती हूँ मैं, टोटल 10 पॉइंट्स बताऊंगी, ऐसी बातें जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, लेकिन आदि पुरुष का सच इन्हीं में कहीं छुपा है। पॉइंट नंबर 1, बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक है करण जौहर। इनका एक इंटरव्यू है 2021 का, जिसमें ये परसेप्शन शब्द का जिक्र करते हैं। मतलब किसी चीज को देखकर इंसान किस तरीके से रिएक्ट करता है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर उसके अगल बगल वाले लोग उसको कंफ्यूज कर दें। करण जौहर ने साफ बोला, ये जो फिल्म रिलीज होने के बाद स्टार्स वाला चार्ट आपके सामने रखा जाता है फिल्म बनाने वाली कंपनीज की तरफ से, ये फिल्म की रिलीज से पहले ही तैयार कर लिया जाता है। मतलब फिल्म बिना देखे ही स्टार्स पहले दे दिए जाते हैं। इवन हर एक पॉइंट के नीचे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एक एक शब्द खुद फिल्म बनाने वाले बताते हैं। करण जौहर तो ये स्टार्स देने वाले लोगों की तुलना पेपराजी तक से कर देते हैं, जिनको पैसे देकर बुलाया जाता है किसी भी सेलिब्रिटी की फोटो खींचने को, लेकिन हमेशा सेलिब्रिटी ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे उसको कुछ पता ही नहीं था। यही होता है परसेप्शन क्रिएट करना। जब आप किसी फिल्म को देखकर घर लौटो, दिमाग में सिर्फ बुरी बातें घूम रही हो, फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन सामने एक स्टार्स वाला चार्ट रख दिया जाएगा जिसमें 4 साढ़े 3 स्टार्स का बेईमानी वाला गेम खेला जाता है, और आप सोचोगे शायद मैं ही फिल्म को समझ नहीं पाया। अब बताती हूँ पॉइंट नंबर 2। आजकल नोटिस किया है आपने, जब भी कोई बड़े लेवल की फिल्म रिलीज होती है तो उसका कलेक्शन सिर्फ इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड बताया जाता है। जरा बच के नाम की एक फिल्म आई जिसको लोगों ने काफी पसंद भी किया, लेकिन उसका कलेक्शन हमेशा इंडिया से कितना आया ये बताया गया। लेकिन जैसे ही आदि पुरुष रिलीज होती है और पहला दिन खत्म होता है, अगले दिन पब्लिक के सामने 140 करोड़ वर्ल्ड वाइड लिखकर एक पोस्टर डाला जाता है। सिर्फ आदि पुरुष नहीं, इवन जब शाहरुख खान की फिल्म पठान आई तब 106 करोड़ डे 1 वर्ल्ड वाइड लिखकर जश्न मनाया गया। जबकि क्या आपको पता है, आदि पुरुष के 140 करोड़ में से इंडिया के अंदर सिर्फ 86 थे, बाकी 54 करोड़ बाहर से बताए गए। लेकिन इस मामले में सबसे शॉकिंग फिगर है एसएस राजामौली की फिल्म RRR का। वहां तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। वर्ल्ड वाइड पहले दिन 223 करोड़, जबकि इंडिया से सिर्फ 133 करोड़ आया। हिंदी ओनली 20 करोड़, जबकि विदेश में ऑलमोस्ट 100 करोड़ कमाए पहले दिन। ये वर्ल्ड वाइड वाला गेम क्यों शुरू किया गया आपको बताऊं मैं, एकदम असली सीक्रेट। क्योंकि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस नंबर का हिसाब किताब रखने वाली कोई वेबसाइट या फिर कंपनी है ही नहीं। कितना सही कितना गलत किसी को नहीं पता। ये वर्ल्ड वाइड फिगर सिर्फ फिल्म बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस ही ऑडियंस के सामने रखते हैं। इसमें कितना दूध कितना पानी सिर्फ वही जानते हैं। पॉइंट नंबर 3, आदि पुरुष जब रिलीज होने वाली थी तो काफी जगह न्यूज चल रही थी कि रणबीर कपूर ने 10,000 टिकट्स खरीदे बच्चों के लिए, और भी काफी सेलिब्रिटीज के नाम लेकर सबको 10-10 हजार टिकट्स बेचे गए थे फिल्म के। इसका हल्ला भी खूब किया
गया। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद आप में से किसी ने भी क्या किसी एक स्कूल वाले बच्चे का वीडियो देखा जो फिल्म सच में देख रहा था इन टिकट्स पे? नहीं देखा होगा। वो इसलिए क्योंकि ये 10,000 टिकट वाला गेम कोई नया नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, बस इसका असली नाम कुछ और है। कॉर्पोरेट बुकिंग बोला जाता है इस पूरे प्रोसेस को जिसमें एक साथ टिकट्स को बल्क पे खरीदते हैं, 1,000, 10,000, 20,000 एक साथ सोल्ड आउट। ऐसा बोलते हैं कि काफी सारे जो बड़े स्टार्स हैं वो अपनी फिल्म का कलेक्शन पंप करने के लिए अक्सर इन कॉर्पोरेट बुकिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप पूछोगे जब इतना बड़ा घपला हो रहा है तो आज तक किसी को इसके बारे में पता कैसे नहीं चला? यहीं से निकलता है अपना पॉइंट नंबर 4। किसी चीज को इतनी बार रिपीट करो कि सामने वाले को झूठ सुनने की आदत ही हो जाए और वो गलती पकड़ ही ना पाए। कभी शक ना हो कि जो उसने देखा या फिर सुना उसमें 1% भी झूठ हो सकता है। ये हमारे साथ किया गया। एक्चुअली 10 में से जो 9 फिल्में रिलीज होती हैं उसमें कॉर्पोरेट बुकिंग्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए जब कलेक्शंस बताए जाते हैं पब्लिक को कुछ अजीब नहीं लगता। लेकिन कभी कभार किसी फिल्म को बलि का बकरा बना दिया जाता है जिसका फ्यूचर वैसे भी फिल्म बनाने वालों को पता है कि ये पिक्चर बिल्कुल नहीं चलेगी। अक्षय कुमार की फिल्म आई सेल्फी सिर्फ 7,000 टिकट्स बिके एडवांस में, मुश्किल से 2 करोड़ का बिजनेस किया पहले दिन। क्या सच में आपको लगता है 30 साल से जो एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो 2 करोड़ की ओपनिंग देगा? या फिर खुद से पूछो जो बाकी फिल्मों में 10-15 करोड़ ओपनिंग बताई जाती है वो कितनी सच है? एक्चुअली इसकी असली पोल खुली है लॉकडाउन के बाद, जब फिल्म बनाने वाले लोगों को पता था पब्लिक थिएटर जाएगी ही नहीं, इसीलिए कॉर्पोरेट बुकिंग्स का इस्तेमाल कम हुआ जिससे ओपनिंग नीचे गिर गई। उस टाइम ज्यादा आता तो पूरा गेम ही एक्सपोज हो जाता। पॉइंट नंबर 5 जरा ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको अपने कानों पे भरोसा ही नहीं होगा। फिल्म लाइन का सबसे बड़ा सच छुपा है इसके अंदर। क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे बोलूं आदि पुरुष ने कितने पैसे कमाए, ये हिट है या फ्लॉप, बजट वगैरह कितना है? ये सारे सवाल फालतू हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक पे एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं अगली बार फिल्म में और क्या करना चाहिए ये जानने के लिए। जाल के बीच में मकड़ी देखी है, वो मैं और आप हैं, बस फर्क इतना है कि ये जाल मैंने और आपने नहीं बल्कि फिल्म वालों ने तैयार किया। एक्चुअली फिल्म जब रिलीज भी नहीं होती ना उससे पहले ही अपना पूरा पैसा रिकवर कर लेती है। जी हाँ, फिर चाहे उसका बजट 600-700 करोड़ क्यों ना हो, नुकसान 1 पैसे का नहीं होगा। थिएट्रिकल राइट्स नाम का एक शब्द है। शॉर्ट में बोलूं किसी फिल्म को थिएटर में दिखाना है तो पैसा देना पड़ेगा, बाद में फिल्म चले ना चले जिम्मेदारी तुम्हारी। आदि पुरुष का ऑफिशियल जो बजट नंबर है ना वो कहीं ना कहीं 500-550 करोड़ के बीच में जाके बैठता है, ऐसा रिपोर्ट्स में लिखा गया। अब कमाल की बात बताऊं, हिंदी प्लस तेलुगु दोनों के थिएट्रिकल राइट्स मिलाकर ऑलमोस्ट 270 करोड़ में बेचे गए, ऐसा रिपोर्ट्स में बोला गया। अब इसमें 250 करोड़ और जोड़ लीजिए क्योंकि OTT पे फिल्म दिखाने के डिजिटल राइट्स भी ऑलरेडी बेचे जा चुके हैं। अब जरा हिसाब लगाइए, बजट की रिकवरी 100% पूरी हो गई। यहाँ मैं और आप फ्राइडे फिल्म ने कितना कमाया, मंडे कितना कमाया, ये सोच के उल्लू बने जा रहे हैं। ऊपर डमरू बज रहा है, मैं और आप नाच रहे हैं, जबकि फिल्म अपना पैसा पहले ही पीट चुकी है। ये है अपनी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सच। पॉइंट नंबर 6, एक बड़ी गलती भी हो गई है आदि पुरुष फिल्म के मेकर से। इन्होंने 500-600 करोड़ बजट का गाना गा के फिल्म का हाइप तो बना दिया रिलीज से पहले, लेकिन बाद में ये बजट फिल्म के लिए बिल्ली के गले में बंधी हुई घंटी की तरह हो गया। जहां वो बिल्ली जाएगी उससे पहले घंटी की आवाज सुनाई देगी। इसके ठीक उल्टा गेम खेला एक लो बजट फिल्म द केरला स्टोरी ने। इनके पास बजट था नहीं, इसलिए शुरुआत में उसके बारे में कोई बात ही नहीं की, जबकि बाद में फिल्म ने अब जब 300 करोड़ का बिजनेस कर लिया तो खुद अपने बजट को सिर्फ 15-20 करोड़ का बता के फिल्म का हुआ बना रहे हैं। इतना कम में इतना ज्यादा कैसे? मतलब फिल्म में कोई बात तो होगी, बस इसी फैक्टर पे कलेक्शन कब 100 से 200 और 200 से 300 हो गया किसी को पता नहीं चला। जबकि आदि पुरुष में बजट ऑलरेडी हाई बोल दिया गया, इसलिए जब पहले दिन 140 करोड़ का नंबर भी बोला गया तो भी लोग सोच रहे थे ये 600-700 में कैसे बदलेगा। पॉइंट नंबर 7 को समझने के लिए आपको कलयुग के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। कलयुग है असुर कली का युग जो लोगों के दिमाग से खेलता है, उनकी सोचने की शक्ति धीरे धीरे खत्म करके उनसे बुरे काम कराता है। और कली के 2 सबसे बड़े सिपाही हैं कोका और विकोका, जिनको वरदान है अमर होने का जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं। अलग हुए तो कमजोरी पकड़ ली जाएगी। अपनी फिल्म लाइन में ना ये असुर कली कौन है जानते हो? वो लोग जो फिल्म बनाते हैं। ये पब्लिक के दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं बहुत आसानी से, सही गलत के बारे में सोचने तक नहीं देंगे आपको। जबकि कोका और विकोका कौन है? सोशल मीडिया प्लस PR एजेंसी। दोनों साथ मिल गए तो पब्लिक गई काम से, लेकिन आपस में लड़ गए तो फिल्म गई काम से। आदि पुरुष की एडवांस बुकिंग कितनी हुई कहां से पता चला? सोशल मीडिया से। जिसने ये सब कुछ नहीं भी ढूंढा उस तक भी न्यूज पहुंच गई, कैसे? PR की वजह से। आपको मालूम है जो फोन, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप आपके घर में शांति से पड़े हैं, उनमें जो स्पीकर और कैमरा है वो 24 घंटे आप पे नजर रखते हैं। अगर गलती से आपने एक बार आदि पुरुष नाम दिया तो हर जगह से वही दिखाया जाएगा। इसको बोलते हैं डिजिटल ब्रेन वॉशिंग। बाकी सोशल मीडिया की तो ताकत ही है, एक इंसान आराम से 1000 अकाउंट बना के आपको आधा सच आधा झूठ कुछ भी न्यूज बता के सुना देगा और आप मान लोगे। फिर अगर ये फायदे का हुआ तो PR उस न्यूज को पकड़ेगा और आग की तरह फैला देगा। बेचारी जनता तो सिर्फ मोबाइल चला रही थी, इतना थोड़ी सोचते हैं। पॉइंट नंबर 8, हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रखी गई हर थिएटर में, क्योंकि जब जब रामायण होती है हनुमान जी देखने आते हैं, डायरेक्टर ने बोला। जबकि फिल्म के बाद राइटर साहब बोले हमने रामायण नहीं बनाई, हमारी फिल्म आदि पुरुष है जो रामायण से इंस्पायर्ड है, वो रामायण नहीं है। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन दोनों में एक शब्द बिल्कुल सेम टू सेम, रामायण। इस रामायण का ही तो पूरा खेला है भैया। फिल्म बनाना और फिल्म बेचना 2 अलग बातें हैं। यकीन मानिए 10% ध्यान देते हैं फिल्म बनाने पे
बाकी 90% इसको बेचने पे दिमाग लगाते हैं। आपने सुना होगा सिनेमा को सोसाइटी का आईना बोला जाता है। इसका रीजन कभी पूछा किसी से? लॉजिकली आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि रियल वर्ल्ड में जो चल रहा है ना वो सिनेमा में धीरे धीरे घुस जाएगा। नहीं समझे? द कश्मीर फाइल्स आई, छोटे बजट की फिल्म, कमाई सोच से काफी ज्यादा, फिर द केरला स्टोरी का आना और पब्लिक के दिमाग पे छा जाना। ये फिल्में अचानक से काम क्यों करने लगी? क्योंकि इनका टॉपिक अब रेलेवेंट हो चुका है, लोग इनके बारे में बात करते हैं, इसीलिए सिनेमा में इनको देखने जाते हैं। इसीलिए फिल्म आदि पुरुष के सब्जेक्ट को फिल्म बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता फिल्म अच्छी है या बुरी, फिर चाहे कंट्रोवर्सी करनी पड़े या फिर डायलॉग्स की ऐसी तैसी, फिल्म बेचना फिल्म अच्छे होने से ज्यादा जरूरी है। रामायण शब्द को भूलने नहीं दिया जाएगा किसी कीमत पे। पॉइंट नंबर 9, 3 दिन में 340 करोड़ का नंबर आया, लोगों ने बहुत शोर मचाया। लेकिन चौथे दिन ऐसा क्या हुआ कि सारी लैंग्वेज मिला के इंडिया में बस 20 करोड़ कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड 35। इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है? यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा फिल्में पैन इंडिया रिलीज क्यों की जाती है। एक्चुअली इंडियन सिनेमा में सबसे अनप्रिडिक्टेबल है हिंदी ऑडियंस। हिंदी ऑडियंस को अगर आपने फंसा लिया ना तो बेटा जी कलेक्शन 1000, 1100, 1200 करोड़ तक जाता है। सबसे बड़ा एग्जांपल है KGF चैप्टर 2। एक्चुअली प्रभास का स्टारडम तेलुगु में किसी से छुपा नहीं, वो चाहे राधे श्याम बनाए या फिर आदि पुरुष, शुरुआत के 3 दिन पिक्चर पैसा पीटेगी, उसके बाद खत्म। और तेलुगु में जब नंबर हाई जाता है ना तो फिल्म मेकर्स उसका इस्तेमाल करके हिंदी ऑडियंस को इशारा करते हैं, देखा फिल्म का हाइप कितना है, अरे कुछ तो बात होगी, तुम लोग भी टिकट बुक करो वरना बाद में सोसाइटी के सामने क्या मुंह दिखाओगे। लेकिन इसका उल्टा करके देखो, कभी हिंदी में नंबर 50 करोड़ होगा लेकिन साउथ ऑडियंस कभी मैनिपुलेट नहीं होगी, शर्त लगा लो 5 करोड़ बिजनेस नहीं मिलेगा। यही हुआ पठान के साथ, हिंदी में पैसा कमाया रिकॉर्ड तोड़, लेकिन साउथ बेल्ट में नंबर ना के बराबर था। इसीलिए आदि पुरुष को ना जानबूझकर एज प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म नहीं बेचा गया, उसको तेलुगु इंडस्ट्री से निकलने वाली एक पैन इंडिया फिल्म की तरह बेचा। रिजल्ट, पहले दिन तेलुगु में फिल्म ने कमाए ऑलमोस्ट 50 करोड़ और हिंदी में ऑलमोस्ट 40 करोड़। लेकिन अब चौथे दिन तेलुगु में 7 करोड़ और हिंदी में ऑलमोस्ट 8.5। हिंदी ऑडियंस ने ठेंगा दिखा दिया, तेलुगु में तो यही होना था, चालाकी फेल हो गई। लास्ट में पॉइंट नंबर 10, चाहे कितना बड़ा फिल्म मेकर क्यों ना हो, चाहे कितनी पुरानी फिल्म कंपनी जो बॉलीवुड को रूल करती है, ये सब डरते हैं सिर्फ एक चीज से, वर्ड ऑफ माउथ। इसको ना तो खरीदा जा सकता है और ना आजकल वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। छोटी से छोटी फिल्म को आसमान तक पहुंचा सकता है और आसमान पे बैठे लोगों को जमीन पे लाके पटक भी सकता है। पब्लिक इज द किंग। लेकिन पता है पहले ये वर्ड ऑफ माउथ उतना ज्यादा तेज सुनाई नहीं देता था, सोशल मीडिया बहुत वक्त लगता था 1-2 हफ्ते का। बट अब जब से ये यूट्यूब पे रिव्यूज वाली कैटेगरी ने आग पकड़ी है ना, लोगों के पास आवाज आ गई है, वो फटाफट अपना रिएक्शन एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। मैं खुद अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, तारीफ कर रही हूँ पब्लिक की, जो अब अवेयर हो गई है कंटेंट क्या होता है, इसीलिए टिकट खरीदने से पहले डबल चेक करती है। शर्त लगा लो अगर ये यूट्यूब पे रिव्यूज वाली कैटेगरी नहीं होती ना तो आदि पुरुष आज भी 100-150 करोड़ का बिजनेस छापती बिल्कुल आराम से। फिल्म के डायलॉग्स हो या फिर मेकर्स की रामायण को गलत दिखाने की कोशिश, सब कुछ पब्लिक तक पहुंचाया गया और पब्लिक ने थिएटर में अपना फैसला सुनाया। हाँ तो भैया उम्मीद करती हूँ अगली बार जब आपसे पूछा जाए ना कि फिल्म हिट हुई या फ्लॉप, सिर्फ इतना सोच के जवाब मत देना कि उसने पैसे कितने कमाए। एक बार मेरे 10 पॉइंट्स वाला वीडियो जरूर याद कर लेना, उसके बाद एहसास होगा हम लोग चेस के गेम में सिर्फ एक छोटी सी गोटी है, राजा रानी बहुत ऊपर बैठे हैं। अगर सच में वीडियो पसंद आए तो अगली बार से सवाल पूछिएगा खुद से, क्या आपका दिमाग वाकई आपकी सुनता है या फिर रिमोट कंट्रोल कहीं और है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो देख लो कितने गड़बड़ घोटाले हैं और कई चीज़ें तो कोविड के बाद खुलासे हुए। और सबसे अच्छी पॉजिटिव बात है कि जो सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, सबसे ज़्यादा तो यूट्यूब, इन्होंने जो है कमाल कर दिया। क्योंकि पहले ये लोग जो सुनाना चाहते थे, पब्लिक को दिखाना चाहते थे, वो दिखाते थे। हिट हो फ्लॉप हो, उन्होंने अगर बनानी है हिट तो वो हिट सारी दुनिया में फैला देते थे और ये मूवी हिट हो गई। और कई बार मैं सोच रही थी यार इतनी बकवास मूवी ये हिट कैसे हो गई। अब क्योंकि यूट्यूब आ गया, इमीडिएटली टीजर देखा, देखेंगे नहीं देखेंगे, देखेंगे हाँ जरूर देखनी है। देखिए लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया है, सभी लोगों ने वीडियो बनाए हैं, रिएक्शन चैनल बनाए हैं और वो बता रहे हैं किन पॉइंट्स पे उनको प्रॉब्लम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को अच्छी लगी मेरे को नहीं, वो बता रहे हैं देखो ये डायलॉग डिलीवरी थी, ये गलत था, ऐसा बंदे का कैरेक्टर गलत था। इतनी सारी लोगों ने जो फॉल्ट्स निकाली हैं वो साफ नजर आ रहा है कि इस बोगस मूवी। एग्जैक्टली जो कह रहे हैं कि भाई हमने डायलॉग्स ऐसे बनाया कि यूथ के साथ कनेक्शन हो गया, यूथ बोलेगा मैं पागल हूँ क्या कि तुमने ऐसे बना दिए। तुम वो चीज़ दिखाओ जिसको दुनिया फॉलो करे। तो इतनी ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म हुई है, उसको वो कुछ नहीं कर सकते। मगर ये इन्होंने अच्छा पॉइंट कहा था कि पहले से ही वो ब्रेक इवन हो जाते हैं, मतलब इतनी की राइट बेच देते हैं कि उनको लॉस ना हो। तो मतलब जिसका भी पैसा लगा है उससे अपना पैसा रिकवरी कर ली है, उसके बाद कर रहे हैं। थिएटर वाले मरेंगे, कोई और मरेगा, वो थिएटर वाले वो मरते हैं, वो मरेंगे। उन्होंने तो अपनी राइट्स बेच दी, उतने पैसे करोड़ों बेच लिया इन्होंने अपना पैसा। मगर ये
जरूरी है कि इंसान को रिव्यू देखने के बाद लगे कि अगर मुझे अच्छी नहीं लग रही तो बोलना चाहिए आई विल नॉट गो। कोई कुछ भी कर ले मैं नहीं देखूंगा। जैसे हमने किया है ना कि भाई हमें तो ट्रेलर और टीजर नहीं पता पसंद आया तो हमने कहा था हम नहीं देखेंगे। आप लोग जाके देखना चाहते हो आप जाके देखो, फिर हमें बताना। और वो कह रहे हैं OTT में आएगी। हाँ, उसका भी बहुत कितना करोड़ों में पेज वो अलग बात है क्योंकि लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखी है OTT की आइदर वे। वो कोई अलग बात है, पर उनको पैसे तो मिल ही गए। OTT को भी देखना चाहिए कि भैया ये कैसी मूवी होगी, मैं हम पैसा क्यों अपना इतना फूक रहे हैं, ताकि वो टोटली मूवी फ्लॉप हो और उनको इनके ऊपर हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर गंदी मूवी बनाओगे तो तुम कंगाल हो जाओगे, इतना पैसा लगा के तुम पूरा मतलब तुम्हें घर बार सब कुछ बेचना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से कहने के होता नहीं है, वो लोग इतने बेचने में इतने हैं कि वो इतना मेक श्योर कर देते हैं उतने की राइट्स। बिल्कुल, बड़ी दुख की बात है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।